तो आज एक ऐसे टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कि हर बंदा ही चाहता है कि उसके बारे में उसको मालूमात दी जाए या बताया जाए। तो स्पेन की वीज़ा रिजेक्शंस पे बात करते हैं कि बहुत से बच्चों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स का इनमें जिक्र करना चाहता हूँ कि यार देखो, सबसे पहली बात तो आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, परेशान नहीं होना कि यार वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। देखें, आप लोगों के जो नसीब में जो चीज़ है वो आप लोगों को लाजमी मिलेगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लोगों का रिज़्क स्पेन के अंदर लिखा हुआ है तो आप लोग स्पेन के अंदर लाजमी आ जाएंगे। और दूसरी बात, स्पेन पे आके दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आप लोग कभी भी किसी भी कंट्री का अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो हमेशा एक बैकअप रखा करें लाजमी। अगर आप स्पेन अप्लाई कर रहे हैं तो साथ साथ किसी और कंट्री का भी अपने माइंड में रखें कि अगर आप लोगों का स्पेन में नहीं होता तो आप लोगों की दूसरे कंट्री के भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो, आप लोगों के पास एडमिशन लेटर होना चाहिए कि अगर आपका स्पेन नहीं होता तो आप दूसरे कंट्री के अंदर भी लाजमी अप्लाई कर सके। तो रिजेक्शन पे बात कर लेते हैं कि यार परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर आप लोगों की रिजेक्शन आती है और कोई वैलिड रीज़न है उसके अंदर, अगर वो आप लोगों को कहते हैं कि आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कोई मसला है, ये है वो है, तो कोशिश करें अपील की तरफ जाएं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास वैलिड रीज़न है कि आप लोग अपील कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, जो वीज़ा ऑफिसर ने रीज़न दी है आप लोगों के कि भाई आपका ये इशू है जिसकी वजह से हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है अपील करने का, क्योंकि अपील पे भी उन्होंने आपको लटका देना है, 6-7 मंथ लगा देंगे और अपील पे भी कोई जवाब नहीं देंगे, आपका पासपोर्ट फंसा रहेगा और आप लोग परेशान रहेंगे। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड ही रिजेक्शंस आ रही हैं। एक ही पॉइंट लिखा होता है कि आपके पास इनसफिशिएंट मींस ऑफ इनकम है, आप लोगों के पास इनसफिशिएंट पैसे हैं, आप लोग अपनी स्टडीज़ को कवर नहीं कर सकते, और साथ में लिखा होता है कि आपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिया। यार देखें, सबसे पहली बात, वीज़ा अप्लाई करने से पहले किसी प्रोफेशनल से लाजमी कांटेक्ट करें, एक बार उससे अपनी प्रोफाइल लाजमी डिस्कस करें, ख़ुद कंसल्टेंट ना बन जाएं। अगर आपको नहीं पता तो लोगों की कही कवाई बातों के अंदर ना आएँ, मुझसे रब्ता कर लें या किसी भी बंदे से आप लोग एक बार लाजमी डिस्कशन कर लें कि भाई मेरी ये प्रोफाइल है, ये मसले हैं, ये मसाइल हैं, मेरी ये प्रोफाइल ठीक है। यार देखिए, मैं भी कोई 100% नहीं हूँ, मुझे भी 100% चीज़ों का नहीं पता, ठीक है। इंसान है, सीखता रहता हूँ, लोगों को डील करता हूँ तो चीज़ें सीखता रहता हूँ, ठीक है। मैंने अपना वीज़ा भी अप्लाई किया था तो मैं, मेरे प्यारे भाई, अकेला ही आदमी था जिसने ये वीज़ा अप्लाई किया। मैंने किसी से कोई हेल्प आउट नहीं ली थी, ये बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड ये चीज़ें वो चीज़ें, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, कितने मंथ की चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मगर मैंने क्या था, मैंने वीज़ा ऑफिसर बन के सोचा था कि यार मैं अगर वीज़ा ऑफिसर बन के सोचूंगा तो मैं तब वीज़ा फाइल कर सकूँगा। तो आप लोगों ने भी ना वीज़ा ऑफिसर बन के सोचना है कि भाई वो आपको अपने मुल्क का वीज़ा कैसे दे देगा, क्यों दे देगा। देखिए, आप लोगों ने कुछ सॉलिड पॉइंट्स देने होते हैं उसे कि भाई ये रीज़न है, मैं स्पेन जा रहा हूँ तो मैं पढ़ के वापस आऊँगा, या मेरे पास इंसफिशिएंट मींस ऑफ इनकम है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं अमीर फैमिली से हूँ, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। भाई उसको ये यकीन दिलवाना होता है कि आप स्पेन पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, आप कुछ और करने नहीं जा रहे। और वो लोग, बहुत से लोग आते हैं जिनका 10-10 साल 12-12 साल का गैप होता है, मैरिड होते हैं, 3-3 4-4 बच्चे होते हैं। यार आप लोगों का क्या ख्याल है, वो बेवकूफ़ है जो वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी के अंदर बैठा है या क्या नाम है वीज़ा चेक कर रहा है या आपको वीज़ा दे रहा है। तो यार देखें, खुदा रहा ऐसी हरकतें ना करें। 12-12 10-10 साल के गैप के बाद ठीक है आपको एडमिशन मिल जाता है, गैप का कोई भी मसला नहीं है, मैं खुद भी कहता हूँ गैप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मगर वीज़ा के लिए ये चीज़ आप लाजमी कंसीडर करें कि गैप आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। आप लोग गैप को कंसीडर करें कि आप लोग वीज़ा फाइल करेंगे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो बहुत मुश्किल होने वाला है कि आप लोगों को वीज़ा मिल जाए। बहुत मुश्किल है क्योंकि आपका गैप ज़्यादा, फिर आप फैमिली के साथ अप्लाई करें तो 100 मसले मसाइल हैं। तो बैंक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि आप लोगों के पास 8400 यूरो होने चाहिए आप लोगों के अपने अकाउंट के अंदर, जो कि आप लोगों का खर्चा होना चाहिए स्पेन के अंदर, ठीक है। 8400 यूरो ये हो गए, 3000 आप एक्स्ट्रा डाल लें और आप लोग 1 साल की अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस डाल लें, ठीक है। ये पैसे तो तकरीबन सब ही कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मगर देखें यार, अब बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे है, आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट तैयार कैसे करनी है। बैंक स्टेटमेंट, हम सिर्फ इस वक्त बैंक स्टेटमेंट पे बात करते हैं, हम कोई दूसरी तीसरी या चौथी बात नहीं करते इसके अंदर कि हम कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड करें, ये करें वो करें, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट तैयार कैसे करनी है, आप लोगों को जब पता है कि आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोग 6 मंथ पहले से बैंक स्टेटमेंट पे काम करना शुरू क्यों नहीं कर देते यार। मतलब कि आप लोग, मुझसे मोस्ट ऑफ द पीपल लोग क्वेश्चन करते हैं, भाई 1 मंथ पहले पैसे रख लें, 2 मंथ पहले पैसे रख लें, ये कर लें वो कर लें। तो यार ऐसा नहीं है भाई, बैंक स्टेटमेंट अपनी अच्छी तैयार करो, ठीक है। जब आपको पता है, जब मैं था मैंने 6 मंथ पहले ही प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि मैंने स्पेन जाना है, मैंने अपने अकाउंट को अच्छे से यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो आप लोग अच्छे से अपने अकाउंट को यूज़ क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं ट्राई कर
सकते कि आप लोग अपना अच्छा सा अकाउंट बनाओ, उसके अंदर पैसे डालो। मैं अक्सर मशवरा देता हूँ बच्चों को कि भाई अपनी पूरी फैमिली को बोल दो कि भाई इसी में पैसे डालो, मेरे अकाउंट के अंदर इसी से पैसे निकलवाओ। तो 6 मंथ 7 मंथ पहले प्लानिंग शुरू कर दें अपने अकाउंट को सेट करने की, उसके अंदर ट्रांजैक्शन बढ़ा दें, पैसे जमा करना शुरू कर दें उसके अंदर, ठीक है। अब ये नहीं कि अचानक से 60 लाख डाल दिया, 70 लाख डाल दिया और फिर बाद में आप जस्टिफाई कर लेंगे मेरे अब्बा ने मुझे गिफ्ट किया है, मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है। तो यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कोशिश करते रहें बैंक के अंदर पैसे वगैरह डालते रहें, ट्राई मारते रहें, ठीक है। और अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, कोई 60-70 लाख उसके अंदर करें, अच्छी सी स्टेटमेंट अपनी तैयार करें और उसके साथ आप लोग वीज़ा फाइल करें। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा यार। बाकी मेरी इसके ऊपर वीडियोज़ हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, जो आप लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्टडीज़ मतलब कि आप लोगों की जॉब्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप लोगों का कोई बिज़नेस है, ये है वो है, तो यार वो आप लोग अच्छे से साथ में लगाएं, एक कम्पैक्ट फाइल तैयार करें वीज़ा से रिलेटेड। यार देखें, एक ही बात अपने माइंड में बिठा लें कि आपने वीज़ा ऑफिसर को शो करवाना है कि भाई मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं पढ़ के वापस आऊँगा, ठीक है। अगर आपने उसको एक भी पॉइंट दे दिया कि आप जा रहे हैं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे और पढ़ के वापस नहीं आएंगे, सबसे पहली बात तो हमारी रेपुटेशन ही ख़राब है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वीज़ा लग जाता है और फिर पढ़ते नहीं हैं, छोड़ देते हैं, तो जिस वजह से ना हमारा काफ़ी निज़ाम भी ख़राब है। इन शॉर्ट इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं इंडिया से, यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं, तो इनके पास रिकॉर्ड वगैरह होता है, इनको पता है किस बच्चे ने डिग्री कंप्लीट की है नहीं की, ठीक है। तो इलीगल होकर फिर पेपर्स ले लेते हैं। तो हमारे अपने भी कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम है, काफ़ी मसले मसाइल हैं। तो बेटर है कि यार आप लोग कोशिश करो, आप लोग अपनी अच्छी से फाइल तैयार करो, बैंक स्टेटमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लो और अपने मामलात को अच्छे वे में चलाओ, ठीक है। ऐसा ना करो कि यार तुक्का है, लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा। देखो आप लोग इतनी मेहनत करते हो, इतना टाइम लगाते हो, अपने पेरेंट्स के पैसे लगाते हो, तो उसको अच्छे से तैयार करके अच्छे वे में पेश करो, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि यार भाई ये बंदा सच में ही पढ़ने के लिए जा रहा है, इसके पास सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, इसके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, ये वेल एंड गुड है, ये जाएगा और वहाँ पर जाके पढ़ेगा और पढ़ के वापस आएगा। तो छोटी सी बातें थी जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो 2-3 पॉइंट है, समराइज़ कर देता हूँ। एक तो ये है कि यार बैंक स्टेटमेंट अपनी 6 मंथ पहले स्टार्ट कर दें बनाना। दूसरी, सोर्स ऑफ इनकम लाजमी दें, अच्छा इनकम दें, सोर्स ऑफ इनकम कि उसको पता लगे आप लोग बहुत अमीर हैं, बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, आप पढ़ के वापस आएंगे, ठीक है। और 6 से 7 मंथ पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दें। बैकअप प्लान लाजमी रखें, स्पेन के अलावा भी कोई बैकअप प्लान रखें कि अगर स्पेन नहीं होता तो आप किसी और कंट्री भी अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में स्पेन एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा, जो आप लोगों के नसीब में होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें और मोर वीडियोज़ के लिए भाई को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।